भारतीय संस्कृति में ईश्वर की स्तुति से ही शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी पृथ्वी, आकाश एवं पाताल अर्थात तीनों लोकों के रचयिता, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक परब्रह्म को प्रणाम करके अपने महान ग्रंथ का आरंभ किया। उन्होंने ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा है, हे ईश्वर, जन कल्याण हेतु मैं विभिन्न शस्त्रों से एकत्रित यह राजनीतिक नियम सृजित कर रहा हूँ। अतः हे ईश्वर, मुझे शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। जन कल्याण हेतु मैं राजनीति के इन गुप्त रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य सर्वज्ञ हो जाएगा। यदि मनुष्य इस शास्त्र के नीतिगत विचारों का अनुसरण करे तो निसंदेह सफलता उसके कदम चूमेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ के अध्ययन, चिंतन और मनन से साधारण मनुष्य भी योग्य, अयोग्य, उचित, अनुचित का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इस ग्रंथ के माध्यम से प्राणियों को पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म और कर्तव्य, अकर्तव्य के प्रति सजग करना ही मेरा एकमात्र ध्येय है। इसकी नीतिगत बातों का अनुपालन करके मनुष्य अपने जीवन को प्रकाशित बनाए, इसी में इस ग्रंथ की सार्थकता निहित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कटु वचन बोलने वाली स्त्री, पाप युक्त आचरण करने वाले मित्र तथा विश्वासघाती एवं शिक्षाचारी सेवक की संगत करने वाले मनुष्य के निकट निश्चित ही मृत्यु का वास होता है। ऐसा मनुष्य कभी भी मृत्यु का ग्रास बन सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह मनुष्य बुद्धिमान होता है जो बुरे समय अथवा विपत्ति काल के लिए धन की बचत करता है। ऐसी बचत की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार स्त्री भी धन के समान है, इसलिए उसकी भी रक्षा करें। लेकिन इससे पूर्व मनुष्य को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यदि वह स्वयं सुरक्षित है तभी धन और स्त्री की रक्षा करने में सक्षम या समर्थ होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्यों को उपदेश देने, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने अथवा दुखी व्यक्तियों की संगत से विद्वान मनुष्य भी कष्ट भोगते हैं। इसलिए बुद्धिहीन व्यक्तियों को कभी भी सत्कार्य के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री से दूर रहें, अन्यथा यह बदनामी का कारण बन जाएगी। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अतः उसकी संगत से बचे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति काल के लिए मनुष्यों को धन का संचय अवश्य करना चाहिए, लेकिन कभी यह न सोचे कि धन के द्वारा विपत्ति को दूर करने में समर्थ हो जाएंगे। चंचलता लक्ष्मी का स्वभाव है, इसलिए वह कहीं भी नहीं ठहरती। यद्यपि धन मनुष्य की बुद्धिमत्ता का परिचायक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे विपत्ति काल नष्ट हो जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर निवास करने वाले मनुष्य लोक परलोक के प्रति आस्था न रखते हैं, जो ईश्वर की महत्ता को अस्वीकार करें, लोक परलोक का जिन्हें कोई भय न हो, जो परोपकार और दानशीलता से रहित है, बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी ऐसे स्थान पर निवास करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर मनुष्य का आदर सम्मान न हो, आजीविका के साधन न हो, अनुकूल मित्र एवं संबंधी न हो, विद्यार्जन के उपयुक्त साधन न हो, ऐसा स्थान सर्वथा अनुपयुक्त है। इसलिए बिना विलंब किए उसे छोड़ देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सच्चा हितैषी वही है जो बीमारी, अकाल या शत्रु द्वारा कष्ट दिए जाने पर, किसी संकट या विषम परिस्थिति में फंस जाने पर तथा मृत्यु के उपरांत शमशान तक साथ देता हो। अर्थात सुख या दुख दोनों परिस्थितियों में साथ देने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र कहलाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्थान 5 प्रकार की मूलभूत सुविधाओं अर्थात कर्मकांडी ब्राह्मणों, न्याय प्रिय राजा, धनी संपन्न व्यापारी, जल युक्त नदियों तथा सुयोग्य चिकित्सकों से रहित हो, वह बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। उसका उसी क्षण त्याग कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम के उत्तरदायित्व से सेवकों की, कष्ट अथवा संकट के समय मित्रों की, दुख या असाध्य बीमारी में सगे संबंधियों की तथा धनहीन होने पर स्त्री की परीक्षा होती है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि निश्चित एवं साध्य कर्म छोड़कर अनिश्चित एवं असाध्य कर्मों की ओर दौड़ने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। ऐसी स्थिति में वह दोनों से ही रिक्त हो जाता है। इसलिए जिस कार्य में सफलता निश्चित हो, मनुष्य को केवल वही कार्य करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुलीन जीवती कुरूप ही क्यों न हो, विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वह श्रेष्ठ होती है। इसलिए उन्हें अपने स्तर की कुलीन युवती से ही विवाह करना चाहिए। इसके विपरीत रूप सौंदर्य से परिपूर्ण निम्न कुल में जन्मी युवती से विवाह करने पर मनुष्य की बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संबंध क्षणभंगुर होते हैं, इसलिए विद्वानों को इनसे बचना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि विष से भी अमृत की प्राप्ति संभव हो तो निसंकोच उसका सेवन कर लेना चाहिए। इसी तरह अशुद्ध वस्तुओं में से स्वर्ण, निम्न मनुष्य से शिक्षा तथा निम्न कुल से सुसंस्कृत स्त्री रत्न को विलंब किए बिना स्वीकार कर लेना चाहिए। स्त्रियों के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार दुगुना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना तथा काम भाव 8 गुना अधिक होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तीखे नाखून वाले हिंसक पशु, बड़े सिंह वाले पशु, तीव्र वेग वाली नदियां, शस्त्रधारी व्यक्ति, स्त्रियां तथा राजकुल से संबंधित व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होते, अर्थात ये कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को इन पर विश्वास करने से बचना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण में सुगंध, गन्ने में फल तथा चंदन में पुष्प नहीं होते, उसी प्रकार न तो विद्वान धनी होते हैं और न ही राजा दीर्घायु। सृष्टि के रचयिता को इस विषय में जो उचित लगा उन्होंने किया। यदि वे उपयुक्त कार्य भी संपन्न कर देते तो संसार के लिए अति उत्तम होता, परंतु सृष्टि के इस नियम में किसी प्रकार की परिवर्तन संभव नहीं है। आचार्य चाणक्य ने मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पाना चाहता है तो उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि विकारों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। ये विकार मनुष्य के लिए विष तुल्य है। इनके प्रभाव से मनुष्य जीवन प्रयत्न मोह माया में जकड़ा रहता है। इन विकारों की अपेक्षा मनुष्य को क्षमा, सरलता, धैर्य, विनम्रता, ईमानदारी, उदारता, परोपकार, दया, सत्यता, प्रेम और पवित्रता जैसे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो एक दूसरे के गुप्त रहस्यों को उजागर कर देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आचार्य चाणक्य ने पतित, अधम और दुष्ट कहा है। वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पहले तो एक दूसरे को अपमानित कर आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में बंबी में फंसे सर्प की भांति उनका नाश हो जाता है। मनुष्य को ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य की दृष्टि में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के विषय में पता लगाने वाले भी विद्वान कहलाते हैं। इसके लिए न तो उन्होंने किसी दूत को आसमान में भेजा और न ही इस संदर्भ में किसी के साथ वार्तालाप किया। उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए ही अंतरिक्ष के इन तथ्यों का अध्ययन कर उनका विश्लेषण किया और समस्त जानकारी प्राप्त की। इससे यही स्पष्ट होता है कि विद्वान व्यक्ति बिना कुछ कहे ही सामने वाले के अंतर्भावों को भली भांति जान समझ लेते हैं। उनकी बौद्धिकता और विद्वता के समक्ष कुछ भी रहस्यमय नहीं रहता। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित, भयग्रस्त, भंडारी और द्वारपाल, इन सातों का कार्य जागने से ही संपन्न होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि ये सोते हुए मिले तो इन्हें जगा देना चाहिए। जगाने पर विद्यार्थी अपना अध्ययन पूर्ण कर ले सकते हैं तथा सेवक अपने कार्यों को समय अनुसार संपन्न करेगा। इसी प्रकार जगाने पर जहाँ पथिक के धन की रक्षा होगी, वहीं वह शीघ्र अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। भूख से पीड़ित को जगाकर भोजन करवा दें तथा भयग्रस्त को आश्वस्त करें। भंडारी का कर्तव्य भंडार घर की रक्षा करना तथा द्वारपाल का कार्य जाग कर घर की पहरेदारी करना है। इनके सो जाने पर चोर डाकुओं का बोलबाला हो जाएगा, इसलिए इन्हें भी जगा देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने विद्या द्वारा धन अर्जित करने वाले ब्राह्मण को समाज के लिए व्यर्थ बताया है। वे कहते हैं कि
जो ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रयोग केवल धन प्राप्ति के लिए करता है, समाज में उसका होना या न होना एक बराबर होता है। संसार में उसकी विद्वता एवं ज्ञान का प्रसार कभी नहीं होता। ऐसे ब्राह्मण का एकमात्र उद्देश्य धनार्जन ही होता है। आचार्य चाणक्य कुछ प्राणियों को जगाने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि सर्प, राजा, सिंह, शुकर, बालक, मूर्ख, मधुमक्खी तथा दूसरे के कुत्ते को कभी नहीं जगाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को भयंकर कष्ट उठाना पड़ सकता है। इन प्राणियों का सोए रहना ही उत्तम है। आचार्य चाणक्य बल एवं प्रभाव के आडंबर को उचित मानते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार विषैला न होने पर भी सर्प के उठे हुए फन को देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रभावहीन व्यक्ति को भी आडंबर द्वारा समाज में अपना प्रभाव बनाकर रखना चाहिए। जैसे विषहीन सर्प की वास्तविकता को लोग नहीं जानते, वैसे ही आडंबर युक्त प्रभाव से लोग भयभीत रहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी लोगों की उपेक्षा का पात्र नहीं बनता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके क्रोध से कोई भयभीत न हो तथा जिसके प्रसन्न होने से भी किसी को कोई लाभ नहीं होता, ऐसे मनुष्य का आचरण किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य से न तो दया की आशा करनी चाहिए और न ही किसी प्रकार की कृपा की। यह मनुष्य केवल अपने लिए ही जीता है, दूसरों से इसे कोई मतलब नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अमृत के समान पवित्र और जीवन प्रदायक औषधि कोई दूसरी नहीं है। यह सभी रोगों का नाश करने वाला होता है, इसलिए औषधियों में अमृत सबसे श्रेष्ठ है। आंखें मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। इनके माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर की इस सुंदर रचना को देखने योग्य बनता है। इनके अभाव में जीवन पूर्णतः अंधकारमय हो जाता है। अतः आचार्य चाणक्य ने आंखों को सभी इंद्रियों में उत्तम कहा है। इसी प्रकार मस्तिष्क मानव शरीर को नियंत्रित करता है, उसके बिना शरीर व्यर्थ होता है।